और चलिए इसी ग्रहण के प्रभावों को बताने के लिए हम सबके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, देश दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, सेहत के लिए, रोजगार के हिसाब से, तमाम एस्पेक्ट के हिसाब से ये ग्रहण किस तरह से हम सबको प्रभावित करने वाला है, मैं नहीं बताऊंगी। हमारे साथ एक महापैनल जुड़ने वाला है। इन सब का इंट्रोडक्शन एक बार आप सबसे करवा देते हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर आपका। और आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आते हुए, ग्रहण का जब भी हम नाम लेते हैं, ग्रहण का जब भी जिक्र आता है या जहन में आता है तो एक डर लगता है और हम सब डर जाते हैं। इस बार इस ग्रहण से, इस चंद्र ग्रहण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, डरने की आवश्यकता है या फिर नहीं? देखिए, ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो और चाहे चंद्र ग्रहण हो। और इस बार का भी जो ग्रहण है वो अच्छा नहीं है। ये है कि कुछ राशियों के लिए विशेष हानिकारक है, कुछ के लिए एवरेज है और कुछ के लिए कुछ हल्का फुल्का शुभ समाचार जो है दे सकता है। जैसे कि जिस राशि पे ये ग्रहण पड़ रहा है, कुंभ राशि पे पड़ रहा है, पूर्वा भाद्र नक्षत्र पे, कुंभ राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे ये ग्रहण है, तो कुंभ राशि के लिए हानिकारक है। जिनका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, स्वाभाविक सी बात है उनके लिए तो हानिकारक है ही है। मीन राशि के लिए हानिकारक है और मकर राशि के लिए, इन तीन राशियों के लिए विशेष। इसके बाद तुला के लिए भी हानिकारक है, कर्क के लिए भी हानिकारक है। ये कुछ राशियां हैं वृश्चिक के लिए भी, जिनके लिए हानिकारक थोड़ा सा ज़्यादा है जी। बाकी देखिए, ग्रहण काल जो आता है समय, ये विशेषतर एक तपस्या के लिए आता है। मान लीजिए किसी भी मंत्र का आपको पुरुष चरण करना है, तो जिस समय से ग्रहण प्रारंभ होता है, जैसे कि इस बार का जो ग्रहण काल है, आपका सूतक काल प्रारंभ होगा 12:56 दिन से और मोक्ष काल है 1:29 तक। तो आपका जैसे ग्रहण काल शुरू होता है, ये तो मैंने सूतक काल और मोक्ष काल बताया। ग्रहण काल सूतक हो रहा है 10:58 से। 10:58 से मान लीजिए किसी मंत्र को आप जप रहे हैं और मोक्ष काल है 1:29 या 28 या 26 मिनट तक। तो आप वहाँ तक यदि कंटिन्यू उस मंत्र का जाप करते हैं तो एक पुरुष चरण हो जाता है। मान लीजिए गायत्री का ही जाप कर रहे हैं या चंद्र के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इतने शॉर्ट में कभी भी कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ग्रहण का मतलब तपस्या, तपस्या का परम क्षण है। और ग्रहण उस टाइम पे जड़ और चेतन हर चीज़ जो है एक तरह से पीड़ित अवस्था में होती है। जहाँ जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, जिसे दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और चंद्रमा रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो जहाँ जहाँ उनकी किरणें, जहाँ जहाँ प्रकाश पहुँचता है, उस जगह को जो है पीड़ा अवस्था पहुँचती है। तो उस टाइम पे यथा आप यदि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की टाइम पे चंद्रमा के मंत्र का जाप करते हैं, तो चंद्रमा किसी भी प्रकार से यदि आपका पीड़ित है तो हर तरह से वो ठीक होगा। चाहे जन्म कुंडली में पीड़ित हो और चाहे वैसे मान लीजिए आपकी माता पीड़ित है या किसी तरह से आपका मनोबल, मानसिकता, मना स्थिति, चित्त चिंतन आदि आपके यदि कमजोर है तो मजबूत बनेगा। ठीक है। चलिए प्रतीक जी आपके पास आते हुए, प्रतीक जी मुझे ये बताइए कि जिन राशियों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि इनके लिए हानिकारक हो सकता है, पहले तो वो डर गए होंगे सुन के कि हमारे लिए कौन कौन सी हानि, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण की जब भी हम बात करते हैं, चंद्रमा का जब भी प्रतीक जी जिक्र करते हैं, तो चंद्रमा है मन का कारक। सबसे पहले आपका मन प्रभावी होगा, मन में नकारात्मक विचार आएंगे, ऊर्जा फैलेगी। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो बताइए, और जिनके लिए हानिकारक है वो क्या करें और वो कैसे बचें? सबसे पहले कहना चाहूँगा अपनी हमेशा से पंच लाइन, डरना मना है, सावधान रहना है। बिल्कुल। तो ये जबरदस्ती की डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। खगोली घटना है ये, जो हर बार होती है। ग्रह को ग्रहण लग रहा है, उसका कुछ प्रभाव आएगा मानव जीवन पर, लेकिन स्थिति ऐसी विकट नहीं है कि जीवन हजारों, अब तक आपने सगुफ्ता जी कम से कम 100-200 ग्रहण तो देख लिए क्या? आपके कोई साथ ही? हम और मेरे साथ ही देख लिए होंगे। तो क्या क्या जीवन में कोई संकट आ गया? नहीं आया। हाँ, उठा पटक क्या आई? आपको समझना होगा, जो ये सीधे सीधे डराया जाता आपकी राशि के लिए, ये गलत है। ये तरीका ही गलत है टोटल। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप और हमने कम से कम 200 ग्रहण कवर किए। आपको प्रॉब्लम हुई या बैठे जितने पैनल में किसी को प्रॉब्लम हुई? किसी को आज तक नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रकृति पर। चंद्रमा है क्या? देखिए, चंद्रमा और सूर्य के बीच ऐसे पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पे रोशनी खत्म सूर्य की। चंद्रमा क्या कोई खुद का प्रकाश है नहीं। अब वहाँ प्रकाश ना होने की वजह से बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मरते हैं, तो साइंस भी कहता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जब ये स्थिति पैदा हुई
तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है जी जिसे बोलते हैं 9.8 जिसका फॉर्मूला होता है, उस पर इम्पैक्ट आता है। उस वजह से टाइटैनिक प्लेट्स जो होती हैं उनमें घर्षण आता है, इस वजह से भूकंप आ जाता है, उस वजह से सुनामी आ जाती है। तो आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी, रेदर देन इस राशि के लिए खराब है उस राशि के लिए खराब है। उसी के साथ साथ अब मानव जीवन पे असर कैसे आ गया भाई, भूकंप आएगा तो मानव जीवन पे असर तो आएगा ही, भूकंप और सुनामी आएगी तो भी असर आएगा। तो एक पखवाड़े तक, क्योंकि चंद्रमा पक्ष से चलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पखवाड़े तक, एक पक्ष तक 14 दिन तक भूकंप, सुनामी, इस तरह की घटनाएं होती हैं, होंगी। अब आप उन शहरों पे नहीं आते हैं जहां पे भूकंप बिल्डिंग गिर जाती है, आप पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आपकी चाहे राशि कुंभ हो। अब अगर आप सुनामी क्षेत्रों में नहीं आते हैं, आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी राशि कुंभ हो। तो ये चीज़ समझनी होगी। जो तटीय इलाकों में रहते हैं, जो लोग नेपाल साइड रहते हैं, जो हिमालय की बेल्ट पे रहते हैं, जो पाकिस्तान की कच्छ बेल्ट उधर साइड बेल्ट में रहते हैं, गुजरात की, वहाँ इशू है। तो उन राशियों को डरना है, सबको नहीं डरना है। अब एक बात और विशेष, जितना हम समझा रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है। सूतक काल से लेके 9:41 तक जो स्पर्श हो रहा है शतभिषा रहेगा, उसके बाद आ रहा है नक्षत्र बदल रहा है, 9:57 पे मेन स्पर्श है। तो शतभिषा नक्षत्र राहु का डोमिनेंस, राहु मंगल के साथ षडाष्टक योग बना के बैठा है, राहु चंद्रमा को डस रहा है, उसके सामने सूर्य केतु पित्त दोष बना के बैठे हैं। ये सारे दोष मिलाकर हाँ ये कह सकते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, बड़े राजनेताओं के लिए, चंद्र शासित राजनेता जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा 1 से 2 पखवाड़े तक नहीं रहेगा। अब आपके सीधे प्रश्न पर, चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है, आपकी और मेरी बॉडी में 80% पानी है, इसीलिए हाई टाइड में असर पड़ता है। जब आपने कहा कि सुई का प्रयोग ना करें, कैंची का प्रयोग ना करें, फालतू की बातें हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों कहा? पहले लाइट नहीं होती थी, आपने पता चला सुई गलत जगह लग गई, क्योंकि और अमावस्या का दिन और अंधेरा रहेगा। दूसरी चीज, आपने हथियार रखा हुआ है, चाकू रखी हुई है, चंद्रमा पॉजिटिविटी दे रहा है, पूर्णिमा के दिन देता है, जैसे कि अमावस्या के दिन वो उसमें कमी होती है। तो पूर्णिमा के दिन से जब वो कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ेगा तो नेगेटिविटी शुरू हुई। जब नेगेटिविटी शुरू हुई, पता चला आपने अपने को कट कर लिया। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती स्त्रियां इनसे दूर रहें। तो अब बात मोटी मोटी सिंह राशि और कुंभ राशि, जो भी ऐसे इलाकों में रहते हैं, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनके लिए समस्या है। बाकी 10 राशि वाले भगवान का पूजन करें, यज्ञ हवन दान करें, ओम श्राम श्रीम सोम चा चंद्रम से नमः, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, जीवन जैसा था वैसा चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों में आपने इनफैक्ट समझाया। वान्या जी, आपके पास आते हुए इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगी कि जैसे आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा सराउंड करती है आप सबको और आपके लोगों को भी जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो ग्रहण में भी वही चीजें लागू होती हैं कि ग्रहण में अगर आपका दिमाग नेगेटिव हो गया, विचार आ गए, तो फिर आप वैसे ही सोचते हैं और ऊर्जा भी वैसे ही संचार करने लगती है। अब मुझे ये बताइए कि इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां हम बरत सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कई बार हम अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उन इवेंट्स को इनवाइट कर लेते हैं जो कि हमारे जीवन में होने ही नहीं होते हैं। तो जैसे ग्रहण से बहुत ज्यादा डर लगता है सबको, ग्रहण से हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं ये मत करो वो मत करो, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीजें अपने जीवन में ग्रहण करना और अपनी लाइफ से नेगेटिव चीजों को निकालना। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक राशियों पर इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो है 70% जो है वाटर होता है। इस टाइम पर टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं और कहीं ना कहीं आप ओशियंस में भी देखेंगे तो उसमें सोडियम कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस टाइम पर जितना आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, नमः शिवाय का जाप करेंगे, त्र्यंबकम मंत्र का जाप करेंगे, यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी मामृतात्, या फिर ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर लीजिए, या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर लीजिए, या फिर अगर आपको वो भी थोड़ा सा टफ लगता है तो आप नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। इस टाइम पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। मूर्तियों का स्पर्श आपको नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर ईश्वर जो होते हैं वो ऑलरेडी पीड़ा में होते हैं, मंदिरों के कपाट जो होते हैं वो बंद होते हैं। ग्रहण का मतलब होता है अपनी लाइफ में
कुछ भी पॉजिटिव को इनकलकेट करना, इम्बाइब करना या फिर इनवाइट करना। ग्रहण से आप बिल्कुल मत डरें। और जो है सूतक काल लग रहा है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो तुलसी दल जो है अपने खाने में जो है डाल दें। और वो ग्रहण के टाइम पर आप स्पेशली जो है आप खाना मत खाएं, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिफर करती है, वेरी करती है, थोड़ा आप स्ट्रेसफुल फील कर सकते हो। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए स्पेशली आप उस टाइम पर थोड़ा सा अगर आप रेस्ट करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, ग्रहण अगर से किसी आपको की बिल्कुल वान्या भी जी घबराना सेहत नहीं नहीं है। ठीक है, हेल्थ हाँ के जी, चक्कर में हाँ है ना, जी। वो क्या करे? मतलब मैं देखिए मरीजों अगर के आपकी एस्पेक्ट से समझना चाहती हूँ, अगर किसी को खाना ही है तो फिर वो कैसे खाए? देखिए अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस नहीं अलाउ करती हैं तो आप जैसे जो खाना है, जो आपको लगता है कि आप नहीं वेस्ट कर सकते, अगेन आपको रीयूज करना है, तो आप तुलसी दल डाल दीजिए। कोशिश कीजिए फ्रेश खाएं, लेकिन अगर आपके घर पर कोई नहीं है, आप बड़े बुजुर्ग हो, तो आप उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। ग्रहण के दौरान जो है तुलसी को वैसे खाना नहीं है, कंज्यूम नहीं करना, लेकिन आप सिर्फ खाने के अंदर इसको आप डाल सकते हो। किसी की हेल्थ नहीं अलाउ करती है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आप थोड़ा सा कुछ लाइट फूड खा लो। आपको हैवी ऑयली ये सब तला भुना ये सब नहीं खाना, जो बिल्कुल लाइट हो, जो आपको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इशू जिससे ना हो। जी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रेस हो, कोशिश करो आप फास्टिंग कर लो। वैसे भी 9:30 का टाइम है, तो 9:30 तक मोस्टली लोग अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपको थोड़ी सी भूख लग रही है या कोई नाइट शिफ्ट में है, कुछ ऐसी कंडीशंस है, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पहले खा लो, या फिर आप थोड़ा सा लाइट खा लो, या थोड़ा सा लिक्विड आप जो है कुछ थोड़ा सा कंज्यूम कर लो। जी। लेकिन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, अपनी मदर का हेल्थ का जो है आपको ध्यान रखना है। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए, जैसे कुंभ राशि के लिए, या फिर पूर्वभाद्रा नक्षत्र के लिए, या फिर सिंह राशि के लिए, और या फिर जो भी आपकी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं कुंभ राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, ये सारी थोड़ा सा आप इसमें केयरफुल रहिए। पर डरिए मत। जीवन में ना एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप फिजिकली कितने भी फिट हो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, तो आप बड़े से बड़ी चीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। और बिल्कुल। इसका उल्टा जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप जीवन में बड़ी से बड़ी चीज भी निकाल लोगे। तो पहली बात, आप डरो मत, अपनी एनर्जी से उस डर को इनवाइट मत करो। पूर्ण चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन अगर आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल। अगले दिन आप दान जरूर कर दें। ग्रहण में दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपने नेक्स्ट डे और ग्रहण के बाद आप नहा लें, थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल दें। ठीक है। सूतक से पहले भी जो है आप नहा के शुरू करें। ठीक है। चलिए, ये तमाम चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, उपायों के बारे में मैं आऊँगी आगे, उसके बारे में भी जानेंगे। राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, सूतक काल के बारे में किसी का प्रश्न आया है, दर्शक ने ही सवाल भेजा है कि सूतक काल के दौरान क्या कुछ हमें करना चाहिए, वो अगर आप बता सकें, जानकारी दे सके तो अच्छा होगा। कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 12:57 पर सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। चंद्र ग्रहण में हमेशा 8 घंटे से 9 घंटे पहले जो सूतक काल है वो प्रारंभ होता है। सूतक काल में स्पेशली ध्यान रखना होता है। प्रतीक जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही थी और मैं उसको पूरी तरीके से उस बात से सहमत हूं कि क्यों कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण में आप बाहर नहीं निकले, क्यों कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण में आप कुछ काटे नहीं, क्यों कहा जाता है कि आप चंद्र ग्रहण में सोए नहीं। एक्चुअल में उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? हमारे शास्त्रों के अंतर्गत सनातन धर्म में स्पेशली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी धार्मिक व्रत हैं, त्योहार हैं, जिन मंत्रों को जप करने की बात कही गई है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। सूतक काल वो समय होता है जिस समय पर जो पृथ्वी है, वो जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में उसको आने का समय होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो जो चंद्र की ऊर्जा बाकायदा प्राप्त होनी चाहिए, जिस वे में प्राप्त होनी चाहिए, उस वे में प्राप्त हो पाती है। तो ये चांस होते हैं ग्रहण में। हमेशा किस लिए कहा जाता है ग्रहण में कुछ खाएं नहीं? अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी, ग्रहण में कुछ ना खाने का मतलब है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इवन धरती के सबसे नजदीक प्लैनेट है, तो इसलिए उसकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब उनकी एनर्जी उस वे में नहीं मिलती जिस वे में हमें चाहिए होती है, तो उस समय पर कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो है, कीट पतंगे हैं, उनके उत्पन्न होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं और उनके कारण जो हम भोजन करें, वो भोजन हमारे लिए स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। सूतक काल के अंतर्गत जब सूतक प्रारंभ होता है, तो क्योंकि वो चंद्र ग्रहण से पहले का जो धीरे धीरे चंद्र मालिन्य का प्रारंभ है, जो धीरे धीरे पृथ्वी का उस कक्षा में आने का समय है, वो प्रारंभ हो जाता है। अगर आप कंट्रोल कर पाए, वाकई में सूतक काल से ही आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको लिक्विड पदार्थ लेना चाहिए, ऐसे भोजन खाने का प्रयास करें
जो भोजन इजिली डाइजेस्ट होने वाला हो बॉडी के अंदर। सूतक काल में बाहर निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बाहर जा सकते हैं, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, जो रूटीन की लाइफ है उस लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, उसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय पर सूतक काल में भी, क्योंकि वो वही समय होता है जब धरती चंद्रमा और सूर्य के बीच में आया है, धीरे धीरे चंद्रमा की जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इस समय पर जितना अपने आप को प्योर रखने का प्रयास करेंगे, कोशिश कीजिए इस समय ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास कीजिए, नेगेटिव सोचने से आप बचने का प्रयास कीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से बचने का प्रयास कीजिए। जितना हो सकता है उतना बहस, जितना अवॉइड करेंगे चीजों को उतना बेहतर होगा। इस टाइम पर जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, क्यों हम कहते हैं कि भाई जब करो, इस समय पर जब ग्रहण होता है तब जब करो। सूतक काल में भी परमात्मा की आराधना की बात कही गई है। आखिर क्यों ऐसा कहा गया है? चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, प्रतीक जी भी कह रहे थे कि हाँ, यस, हमारे शरीर के अंदर 75% पानी का वर्णन किया गया कि बॉडी के अंदर 75% वाटर है, लेकिन ब्रेन के अंदर 75 to 80% वाटर है। तो ऐसे कंडीशन में चंद्रमा, इसीलिए हमारे ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। इस समय पर चंद्रमा की ऊर्जा प्रॉपर आपके मन को नहीं मिल पाती है। आपको स्वयं अपने आप को पुश करके भगवान की आराधना करने में अपने आप को लगाए रखना है, ताकि मन को वो एनर्जी मिलती रहे जो एनर्जी हमें चंद्रमा से प्राप्त होती है। तो सूतक काल पर भी आपको प्रयास करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहें, ध्यान रखते रहें, उनकी आराधना करते रहें। कोशिश करें, बाहर निकल रहे हैं तो बाकी नॉर्मल कार्य कर सकते हैं। इस समय पर भी स्पीड से गाड़ी वगैरह चलाने से आपको बचने की आवश्यकता है। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि समय पर स्पीड से गाड़ी ना चलाएं? स्लीप हार्मोन्स जब ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य की प्रॉपर एनर्जी ना मिल पाने से स्लीप हार्मोन्स जो है वो रिलीज होना प्रारंभ हो जाता है। इसको मेलाटोनिन करके कहा जाता है। वो हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको सुस्ती और नींद आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सूतक काल में भी आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ये तमाम चीजें ठीक। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में, पूर्ण चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर होगा, हम सबके जीवन को ये कैसे प्रभावित करेगा, उसके बारे में आपको जानकारियां दे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अब ये समझने वाले हैं कि राशियों के हिसाब से किस किस राशि को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, इसका किस राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। अगर प्रभाव बहुत ज्यादा है, नकारात्मक प्रभाव है, तो उसको तोड़ने के लिए उसका तोड़ क्या है। अरविंद जी, आपसे शुरू करते हैं, 3-3 राशियां लेकर आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, जैसे कि मेष राशि वालों के लिए जो है यह ग्रहण अच्छा है, बुरा नहीं है। हर प्रतिफल उनको अच्छा देखे जाएगा, क्योंकि मेष राशि वालों की ये ग्रहण आय स्थान पे पड़ रहा है, तो अर्निंग क्षेत्र उनका जो है बेहतर होगा, बढ़िया होगा। उनको थोड़ा सा ये है कि यदि हो सके तो विशेषतर करके जो है भगवान प्रभु राम या हनुमान लला या फिर ग्रहण जिनका है, यानी भगवान शिव का ग्रहण एक तरह से ये चंद्रमा का है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान हैं, तो चंद्रदेव की या चंद्रमा के मंत्रों की यदि आपको ये नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय सबसे सिंपल है, आप जपें, उससे भी आपका जो है बेहतर और विशिष्ट फल प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल आपके राशि का अधिपति है, तो भूमि भवन आदि चीज़ों में आपको लाभ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृष राशि। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये ग्रहण जो है अच्छा है। वो अच्छा इसलिए कि आपके जो ग्रहण हैं, ये ग्रहण आपके लिए विशेष अच्छा लाभदायक होगा, और ये इसलिए होगा कि ये ग्रहण आपके जाकर के जो है कर्म क्षेत्र को प्रकाशित करेगा और बहुत अत्यधिक आपको जो है कर्म के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित करेगा। अब आपको करना क्या है, आप जो है भगवान शिव की या हो सके तो भगवान शिव के महामृत्युंजय की मंत्र का जाप करें। यदि ये दोनों आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो शिव गायत्री ले लें, शिव गायत्री भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः। चूँकि ये वृष राशि जो है चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, तो आपके लिए विशेष अच्छा है। अब बात करें मिथुन राशि, तो कहते हैं कन्या मिथुन योर बुधा, आपकी राशि का अधिपति बुध है और आपकी जो राशि है, आपकी राशि के लिए ये ग्रहण जो है सर्वोत्तम रहेगा और आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। और साथ में आपका संबंध है आपके भाई बहनों से, छोटे हों या बड़े, उनसे भी आपका जो है बहुत अच्छा बनेगा। अब आपको करना क्या है, आप जो है गजानन गणेश की उपासना करें। आपको जो कुछ भी इस ग्रहण से संबंधित नेगेटिव पोजीशन प्राप्त होनी है, पहली बात तो नेगेटिव है नहीं,
तीनों राशियों को। और यदि कोई प्राप्त होनी भी है मान लीजिए व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पे, तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव उसका फल प्राप्त होगा। और इन तीनों राशि वालों को यदि कुछ भी ना मान लीजिए समझ में आता है, तो सीधे से ओम नमः शिवाय आप जाप करें, निश्चित रूप से आपको जो है हर चीज़ में जो है सफलता और पॉजिटिविटी जो है प्राप्त होगी। ठीक है प्रतीक जी, अगली 3 राशियां। देखिए कर्क, सिंह और कन्या जो 3 मेन राशियां प्रभावित हो रही हैं इस बार, वो उनमें से 2 मेरे पास हैं, कर्क और सिंह, एक है कुंभ। तो कर्क की बात सबसे पहले करें। कर्क लग्न, कर्क राशि, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। आपके लग्न, आपकी राशि का मालिक भी चंद्रमा। जल को ग्रहण लग रहा है। कर्क लग्न, कर्क राशि में जल आपके अष्टम भाव में है, जहां से निश्चित तौर पर स्थितियां खराब होती दिखती हैं। कैसे? वाहन दुर्घटना, उसी के साथ साथ प्राकृतिक दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, आपसी रिश्ते में विवाद, ससुराल से विवाद हो सकता है। इन लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना है। नौकरी में शत्रु हावी होंगे, अधिकारियों का साथ नहीं मिलेगा, व्यापार में धोखा हो सकता है। शिक्षा और करियर में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन की वजह से नौकरी में मन खिन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य हल्का रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार सीजनल डिसीज बार बार आपको परेशान करेगी। क्या करना है? ओम नमः शिवाय का पाठ करें या फिर शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के। आपके सप्तम भाव में है राहु की स्थिति, सप्तम में, वो भी चंद्र के साथ। साथी के साथ कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा, बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेक होगी, रोजगार कारोबार में समस्या आएगी। सप्तम में होने की वजह से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है, कर्ज लेन देन से बचना है। उसी के साथ साथ सप्तम भाव में होने की वजह से विवाह, वैवाहिक चीज़ों के लिए स्टार्ट करना बहुत खराब रहेगा। बच्चों पर भी ध्यान देना होगा। सत्ता शासन अधिकारी परेशान कर सकते हैं, शत्रु हावी रहेंगे। करियर में अगले 14 दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। क्या उपाय करें? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, इन दोनों का पाठ करें। उसी के साथ साथ चावल और गेहूं का दान, चावल का दान चंद्रमा के लिए, गेहूं का दान सूर्य के लिए अगले दिन निश्चित तौर पर कर दीजिए 8 तारीख को। अब बात कन्या लग्न, कन्या राशि आपके 6ठे भाव में है। शत्रुओं का नाश होगा, रुके कार्य पूर्ण होंगे, विरोधी परास्त होंगे, नौकरी में लाभ होगा, कर्ज खत्म होगा। कर्ज लेकिन किसी को देना अभी भी नहीं है। अब बात करें नौकरी में, पद प्रमोशन बढ़ सकता है, मनचाही जगह पोस्टिंग मिल सकती है, अधिकारियों का साथ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर, व्यापार में जो समस्या चली आ रही थी खत्म होगी। अचानक धन प्राप्ति के संकेत, शेयर मार्केट में बड़े निवेश से लाभ के संकेत। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, सेहत बेहतर रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या उपाय करें आपको जिससे जीवन अच्छा रहे? ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका पाठ ग्रहण के दौरान करना है। सफ़ेद मिठाई का दान करना है, दूध दही का दान करना है और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है वान्या जी, अगली 3 राशियों की तरफ आपकी तरफ बढ़ते हैं और बताइए इनका क्या कुछ रहने वाला है। जी धन्यवाद गुप्ता जी। तो अभी जो 3 राशियों की हम बात करेंगे वो करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि की। तुला राशि के लिए ये ग्रहण आपके पंचम भाव को इम्पैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स जो है पहले से बेटर होंगे। ये ग्रहण आपको कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाने वाला है। आप आगे हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, आपको संचित कर्मों का फल भी मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, कुछ भी सफेद का दान कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी नेक्स्ट डे आप जो है उनके नाम का कुछ भी सफेद का दान, कुछ सफेद मिठाई या फिर सफेद अक्षर जो है चावल, उसका आप दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका 4th हाउस इंपैक्टेड होगा, तो अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस ग्रहण के बाद जो है ये ग्रहण आपके लिए न्यूट्रल है, तो आपकी कुछ नई प्रॉपर्टी बन सकती है, वाहन सुख मिल सकता है आपको, मकान सुख जो है इस टाइम पर जो है मिल सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि चतुर्थ भाव है तो थोड़ा सा मन पर इम्पैक्ट आ सकता है, तो अपने क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके मन का भी होता है, तो आप मेडिटेशन करते रहिए,
उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहिए, या फिर आप कुछ भी सफेद दान कर सकते हैं। ओम चंद्रमा से नमा का जो है आप जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि के लिए भी आपके लिए भी ये ग्रहण कुछ बहुत ज्यादा मेजर नेगेटिव नहीं है। और अगले दिन जो है अपने गुरु को जो है आप कुछ पीला दान जरूर कर दें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो कोशिश कीजिए इसमें अगर आप कुछ सफेद दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। चाहे आप एक दूध का पैकेट ही दान कर दें, लेकिन उसको आप जो है पूरा मतलब दिल से आप उसको दान करें। नमः शिवाय, शिव चालीसा, ओम चंद्रमा से नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। इस टाइम पर जो है अगले दिन आप अपने गुरु का आशीर्वाद जो है वो आप जरूर लें। और जो है आप ओम गुरुवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आप सिंपल आंखें बंद करके बैठ के आप कुछ भी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आप कुछ पीला दान भी कर सकते हैं या फिर आप कुछ सफेद दान भी कर सकते हैं। जी चलिए, अंतिम 3 राशियां बची हैं। राज जी आपके पास आते हुए बता दीजिए कि इनको भी क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर मैं राशि मकर की बात कर लेता हूं तो सबसे पहली जो आवश्यकता रहेगी अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आने का योग है, तो परिवार से बहस करने से बचने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज बड़ा फायदेमंद है, और वो फायदेमंद है कि इस समय पर यदि शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाया जाए या कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसका बहुत फायदा होने वाला है। आपको पीने के पानी में गंगा जल डाल करके ग्रहण के बाद जरूर पीना है, और ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना बहुत फायदेमंद होगा। राशि कुंभ जिस पर यह ग्रहण घटित हो रहा है, और सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखने की आवश्यकता है तो आपके लिए है। लेकिन क्योंकि आपकी राशि पर है तो मस्तिष्क पर और स्वास्थ्य पर और शरीर पर और आपके मैरिड लाइफ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। कोशिश करना है तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, बाहर का खाना इत्यादि खाने से आपको बचने की आवश्यकता है। क्या इस टाइम पर करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? व्यापारिक अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं। इस समय पर मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मोक्षीय मामृतात् श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करना ग्रहण के दौरान आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर ये जपना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में महिला है तो शिवाय नमः, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय श्रद्धा से जप कीजिए। आप पर ग्रहण का बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रहण के बाद कांसे की कटोरी में घी भर के उसमें अपना फेस देख करके दान करना बहुत फायदेमंद होगा। मीन के लिए ग्रहण घटित हो रहा है द्वादश भाव के अंतर्गत। सबसे पहले कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से बचने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ कोई भी इस समय चीज खरीदने से या बेचने से, जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि अगले 14-15 दिन, मैं कह रहा हूं करीब 1 महीने कोशिश कीजिए। कोई भी चीज अगर खरीद और बेच रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिए। आप जितने की चीज आपकी है उतना पैसा आपको ना मिले, और जो खरीदे वो सबसे ज्यादा की खरीद ले, इस प्रकार की परिस्थिति ध्यान रखेंगे। इस समय पर क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक बहुत सुंदर दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्रद्धा पूर्वक बैठ करके ग्रहण के समय अगर 20 मिनट भी जप कर लेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप अपनी बुद्धि में पहले से ज्यादा तेजी देख पाएंगे, मन बहुत एकाग्र होगा। धन्यवाद सर। जी प्रतीक जी, सवाल मेरा आपसे है। किसी का सवाल आया है तो मैंने सोचा ये सवाल लेना बनता है। किसी ने पूछा है कि किसी को ज्ञात ही नहीं है कि राशि क्या है या मेरा लग्न क्या है, तो वो किस हिसाब से देखेगा फिर? तो निश्चित तौर पर उसे कुछ भी नहीं देखना है, ईश्वर की पूजा करनी है। ईश्वर की पूजा क्यों करनी है? इस दौरान, ग्रहण के दौरान ग्रह आपकी समस्या ग्रहण कर रहे होते हैं, पहली बात। और जब चंद्रमा की, जैसा अगर आज जी भी कह रहे थे कि जब एनर्जी प्रॉपर नहीं आ पा रही है पृथ्वी पर, तो आपका मन व्यथित रहेगा। और आप भी ये जानती हैं मेडिटेशन या ओम का उच्चारण या पूजा से क्या होता है, आपको लाभ हो ना हो लेकिन मन शांत होता है, और चंद्रमा मन को ही व्यथित करता है। तो आप सब जिनको अपनी राशि और लग्न नहीं पता है, गंगा जल अपने सर पर डालें, अपने मंदिर पर डालें। उसके बाद 9:57 से लेके 1:30 बजे तक 3 घंटे 29 मिनट का जो ये समय निकल रहा है, इस दौरान कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय सर्व कल्याण के लिए और नमः शिवाय स्व कल्याण के लिए ठीक है, सिर पाठ कर लें। जिनको राशि लग्न नहीं पता है वो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, जो आपका नाम मेन यूज होता है हर जगह दस्तखत में या पुकारे जाने वाला नाम, या ऑफिस में आपको दिन भर में मान लीजिए शगुफ्ता जी को शगुफ्ता जी
100 बार बोला जाता है और घर में 10 बार किसी और नाम से बोला जाता है। तो जो 100 बार बोला जाने नाम है उससे अपनी राशि देखिए, उसके उपाय जो हमने बताए हैं आपके माध्यम से उसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जिस दर्शक ने ये सवाल पूछा है आपको आंसर मिल गया है। मेरा एक और सवाल है अरविंद जी आपके पास आते हुए, मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि ग्रहण जब लगता है तो उसके 15 दिन पहले से उसका असर आरंभ हो जाता है और आगे कितने दिन तक उसका असर रहता है, ये ज़रा जानकारी दे दीजिए। देखिए, ग्रहण जब लगता है उससे पहले प्रभाव उसका ज़्यादा नहीं होता है। जब जिस दिन से ग्रहण लगता है उस दिन से 15 दिन यानी एक पक्ष तक जो है उसका प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होता है। और शायद एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़ जाएं, जैसे मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगातार हो गए। सूर्य ग्रहण जो होता है प्राय अमावस्या को, चंद्र ग्रहण जैसे कि पूर्णिमा को पड़ेगा, तो 15 दिन तक जो है इसका प्रभाव बहुत अत्यधिक पड़ता है। जैसे कि जो भी व्यक्तियों को मान लीजिए अपने विषय में ना उनको जन्मपत्री का विषय अपना ज्ञान है कि उनकी जन्मपत्री मान लीजिए नहीं बनी है, उनको अपनी जन्म राशि का भी ज्ञान नहीं है, तो आपका जो पुकारा हुआ नाम है या ज़्यादा जो आपका नाम जो है पुकारा जाता है, जैसे प्रतीक जी ने भी बताया, तो उसी नाम से आप अपनी राशि समझ लें और उसी राशि के आधार पे आप अपने इष्ट का नाम स्मरण करें। और मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप सीधे ओम नमः शिवाय पढ़ें। और मान लीजिए कि कुछ भी नहीं करना है तो आप इस मंत्र को थोड़ा सा जो है आप चालू करके और सुन सकते हैं। अच्छा। इस मंत्र का लाभ बहुत ज़्यादा है, जो कि महामृत्युंजय मंत्र है। आप कहें तो मैं बता दूं। जी बता दीजिए। देखिए, महामृत्युंजय संपूर्ण जो 52 अक्षर का मंत्र है वो बोल रहा हूँ, अच्छे से आप सुने और इस मंत्र को अवश्य सुने। बेशक चाहे जब आपका ग्रहण काल जो है पढ़ना है पूरी तरह से, उस टाइम पे इसको अवश्य सुने और बहुत लाभ देगा। क्या है मंत्र? ओं ह्रौं जूं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं स्वः भुवः भुः ओं सः जूं ह्रौं ओं। ये 52 अक्षर का मंत्र है। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र यही है और भगवान शिव की एक तरह से कहा जाए तो ये प्राण है, आत्मा है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि ग्रहण काल में यदि आपने 3-3.5 घंटे इस मंत्र का जाप कर लिया तो वेंटिलेटर जैसे में पड़ा हुआ जो बीमार से व्यक्ति है या गहरी से गहरी जो बीमारी में जूझ रहा है, वो व्यक्ति उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे लेटा हुआ है, उसी पोजीशन पे जाप करे, 100% उसको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा वक्त कम बचा है। वान्या जी, प्रतीक जी आपसे भी जानना चाहूंगी, अंत में कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जो चंद्रग्रहण के दिन आसानी से सभी लोग कर पाएं। वान्या जी आपके पास आते हुए। जी, कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको अपनी राशि नहीं पता या कुछ भी और नहीं पता, तो आप सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान शिव का आप ध्यान कर सकते हैं। आप कुछ भी ग्रहण के टाइम पर नहीं खाएंगे, लाइटर मील्स पर रहेंगे, नमः शिवाय का जाप करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र जो भी हमने डिस्कस किया आप वो कर सकते हैं, अपनी माता के सानिध्य में रह सकते हैं, माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। ग्रहण के टाइम पर जो आपका 9:25 से अप्रोक्सीमेटली 1:26 का टाइम है, कोशिश करें आप उसमें अगर बाहर ना निकलें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रहण के टाइम पर सिर्फ मानसिक जाप करें, जो आपको अपने जीवन से रिलीज करना है उसके बारे में सोचें, जो क्वालिटीज और जो अपने अंदर लेनी है उसके बारे में आप जरूर सोचें। और घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कोई अगर नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में भी आता है तो आप एक ही लाइन बोलेंगे, यूनिवर्स आई डोंट एक्सेप्ट दिस थॉट, ब्रह्मांड मैं इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और उस टाइम पर आप क्लियर कैंसिल डिलीट भी बोल सकते हैं, इससे वो नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एंटर नहीं करेगा। ठीक है प्रतीक जी, लास्ट वर्ड्स। और एक और सवाल, बड़ा ही बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया है कि गर्भवती महिलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। गर्भवती महिलाओं को वो अपने स्टमक, पेट पे गोबर ये सब नहीं लगाना है। हाँ, सिर्फ निश्चित तौर पर, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर तो इसलिए निकलना चाहिए, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फैली है जो आपके बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है इन सब चीज़ों से दूर रहें। आपको इस दौरान सात्विक रहना है, खाना उतना ही खाना है जहाँ पे तुलसी दल या कुशा डाल सकें। ओम नमः शिवाय का पाठ, नमः शिवाय का पाठ कर सकती हैं इस दौरान महिलाएं। और वाराह मिहिर ने लिखा है सबसे पहले ग्रहण के बारे में किसी शास्त्र में, तो कहा जाता है गायत्री मंत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ होता है। गर्भवती महिला सिर्फ उतना कर लें। जी चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि आप सबने जो जानकारियां दी हैं चंद्रग्रहण को लेकर वो दर्शकों तक पहुंच गई होंगी। अरविंद जी आपका, प्रतीक जी आपका, वान्या जी आपका,
अरविंद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि गर्भवती जो महिलाएं हैं वो चंद्राकार जो है अपने जो है पेट में एक तरह से गोलाकार जो है बनाएं गाय के गोबर से, तो उससे गर्भस्थ जो शिशु है उसको कोई नुकसान नहीं। ठीक है चलिए आप अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।